हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 20 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि इस वीक में क्या एनर्जीज़ जो हैं वो एक्टिव रहेंगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। आप इसको उसी हिसाब से देखिएगा और हो सकता है कि ये आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं हम विद द जेमिनी एंड लेट्स सी के क्या सिचुएशन है। किंग नाइट ऑफ पेंटिकल से वीक जो है वो ओपन हो रहा है। आप कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं लेकिन स्लोली उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी तरफ कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी स्टेप ले रहे हैं चाहे वो स्लो हैं लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। दूसरी बात ये कि इस बार आपकी एनर्जी में या आप लोगों में जो अर्थ साइन वाला एक टच होता है जिसमें इंसान जो है वो श्योरिटी चाहता है, गारंटी चाहता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई मामला जो है वो यहाँ पे रहेगा। जब तक आपको कंप्लीट कॉन्फर्मेशन नहीं होगी आप ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ना ही आगे बढ़ना चाहेंगे और ना ही किसी किस्म का येस या एग्रीमेंट जो है वो करना चाहेंगे। मतलब जल्दी में आप नहीं हैं, आप पुरसुकून अंदाज में काम जो है वो करना चाह रहे हैं सोच समझ के। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ट्यूसडे के दिन फैमिली के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फैमिली की मनी के साथ आप कोई काम करना चाह रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके फैमिली में जो एल्डर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। एक बैक जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग जो होती है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। वेडनेसडे का कार्ड जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अब कोई एयर साइन है यहाँ पे जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो डिवोर्सी हो सकता है। बहरहाल ये पर्सन जो है ये आपके सामने इस पर्सन में ये एबिलिटी है कि ये आपके सामने एक क्लियर पिक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आपके ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं। इनकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है और ये कोई इमोशनल टाइप का रिलेशनशिप भी नहीं नज़र आ रहा। ये बहुत ही ज़्यादा वर्किंग रिलेशनशिप आप कह लें कि या फिर एक होता है ना जिसमें मैन टू मैन आप डील कर रहे होते हो, उसमें कोई फीलिंग्स इमोशंस की बात नहीं होती है। दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप ये जो है ना इस पर्सन की तरफ से है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये आपको ख़ुद कॉल करें, ख़ुद आपसे रब्ता करें वेडनेसडे वाले दिन। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के बाद थर्सडे को अब आप किसी न किसी डिसीजन की तरफ जाना चाह रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपने फ़ैसला किया हुआ है या ये कह लें कि आपकी अपनी एक जो गट फीलिंग है वो आपको एक ख़ास डायरेक्शन में इशारा कर रही है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है या अभी तक आपने शायद उसको अनाउंस भी नहीं किया होगा, लेकिन डीप डाउन दिल के अंदर आपको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट जो है इस हफ्ते का वो आ चुका है। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस काम के हवाले से या इस प्रोसेस के हवाले से जो कि शुरू हुआ है आपको किसी दूसरे पार्टी की तरफ से या ओपोनेंट की तरफ से, ओपोनेंट मींस जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, दुश्मनी की बात नहीं है लेकिन जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है वो उसका भी इंतज़ार है। एक ये भी बात हो सकती है कि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपने अपना डिसीजन जो है वो ओपन किया है और अब जो पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ से भी इसी किस्म का पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई ऐसा काम हो सकता है, ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि जिसके ऊपर आपने बहुत अरसा काम किया है या जिसके ऊपर आपने बहुत घंटे काम किया है और आपको बहुत ज़्यादा इससे हाई होप्स हैं कि ये आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो देगा। इंतज़ार के बाद यहाँ पे अब डेथ का कार्ड है जो कि ये हमें बताता है कि चीज़ें जो हैं ना वो चेंज होने वाली हैं और जो भी सिचुएशन पहले चल रही है वो अब ख़त्म होने वाली है। हर्मिट का कार्ड जो है आपको एक दफ़ा फिर सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने काम के हवाले से, इस रिलेशनशिप के हवाले से या जो भी मामला इस वीक में आपके सामने है उस हवाले से हो सकता है कि सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत हो, एक दफ़ा फिर कागज़ात को खंगालने की ज़रूरत हो, एक दफ़ा फिर ये पता चलाने की ज़रूरत हो कि कैलकुलेशंस में कोई गलती तो नहीं है,
या अंदाजे में कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बात जो है, रादर देन कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठें और वेट करें, जब तक दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा तब तक आप जो है वो अपनी चीज़ों को चेक करते रहें, अपनी डिटेल्स को चेक करते रहें। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एयर साइन है लिब्रा। तो देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, सो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छी बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि एक्साइटमेंट लेकर आए ज़िंदगी के अंदर, कुछ ऐसी बात जो कि आप सेलिब्रेट करना चाहें, ठीक है। दिल में जिस बात से दिल में लड्डू खिल जाते हैं, तो वो कुछ ऐसी बात जो है ना वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। और ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये बहुत लॉन्ग वेटेड चीज़ है, मतलब आप बहुत अरसे से इसके होने का इंतज़ार कर रहे थे, इस काम के होने का, इस बात के होने का, ठीक है। वो लोग जो कि कंसेप्शन की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर भी पॉजिटिविटी हो सकती है। वो लोग जो कि किसी कंपनी की तरफ से रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे थे, वो लोग जो किसी पर्सन की तरफ से रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, जो भी रिस्पांस भी होगा ना वो बड़ा क्लियर होगा, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जुपिटर की मूवमेंट जो है वो यहाँ शो हो रही है। अभी एस्ट्रोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो जुपिटर जो है वो कंजंक्शन में है, मतलब कंबस्ट है बेसिकली इस टाइम पे सन के साथ, और उसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी लो है। तो हो सकता है कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे सन के कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ, ये बड़ा स्लोली आगे बढ़े और इसको कम्प्लीटली डेवलप होने में 1 महीना लग जाए। लेकिन ये है कि बहरहाल व्हील जो है वो मूव होना शुरू हो गया है, चीज़ें आपकी फेवर में होना स्टार्ट हो गई हैं, ये बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप अकेले हैं, बिल्कुल सिंगल है, और या फिर ये कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अब आपको नज़र आ रही है, और नाउ यू आर थिंकिंग टू डू समथिंग, जो कि जैसे अगर आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब होते हो तो आप सोचते हो ना कि बाकी सारे काम छोड़ के पहले अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की ज़रूरत है। अब जब फाइनेंसेस ठीक हो गए हैं तो फिर इंसान दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेता है। कपड़े बनाने का शौक़ है, जूते ख़रीदने का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है, किसी को अपनी ज़िंदगी में देखने का शौक़ है, वो सब चीज़ें जो है ना फिर वो आपके इर्द गिर्द आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। वाओ, स्टार का कार्ड है, और स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है। और वो जो कहते हैं ना हमारी बारी आएगी, तो ये वो बारी है जो कि जिसका शायद आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। तो बहरहाल बारी जो है वो आपकी आ गई है। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो लोग जो कि सिंगल हैं और वो सिंगल हैं लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के आने का, रैंडम पर्सन नहीं, किसी स्पेसिफिक पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो पर्सन आ रहा है, ना सिर्फ आ रहा है बल्कि वो अपने आप को बड़ा खुल के बता रहा है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, मेल और फीमेल। ये भी बात एक इस जगह पे मुमकिन है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आप मे बी किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, या इस पर्सन के लिए आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना नाजुक हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत केयरिंग हैं, और बहुत लविंग सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चूँकि मैंने कहा कि ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चूँकि ये पर्सन अब सामने आ रहा है या अब अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है, नाउ यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि अब क्या रिस्पॉन्स देना है, अब कितना इनको देना है। हो सकता है कि शायद आप लोग एक दफ़ा ब्रेकअप से बाहर आए, मतलब एक दफ़ा ब्रेकअप आप लोगों का हो चुका हो, अब उससे रिकवरी हो रही हो। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। इस बात का भी चांस हो सकता है कि आपने कोई ना कोई बात यहाँ पे कही है फ्राइडे वाले दिन, और नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट पर्सन। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन जिसने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है सैटरडे वाले दिन, ये आपसे मिलने के लिए आए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है।
और नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है फूल के कार्ड के साथ। अगेन मैं ये कहूँगी कि स्पीड आपको अपनी स्लो रखनी चाहिए। अगले 2 महीने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से अहम और डेवलपिंग हो सकते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें जो है ना वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं। शायद इस एक मीटिंग में बहुत कुछ तय हो या बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के थे वो रिज़ॉल्व हों, ठीक है। तो बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू पर्सन नज़र नहीं आ रहा, ऑलरेडी सीन में पर्सन मौजूद है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल जो है ना करियर के हवाले से भी एज़ इट इज़ हो सकती है, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने मुल्क से बाहर कहीं जाना है या मुल्क से बाहर कहीं अप्लाई किया हुआ है, चाहे स्टडी के लिए किया हुआ है चाहे काम के लिए किया हुआ है, वहाँ से भी कोई गुड न्यूज़ जो है, कोई इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी करियर की लाइन जो है वो बिल्कुल सेट कर दे या आपको एक बहुत अच्छे करियर लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाके खड़ा कर दे। क्योंकि फूल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो कि बहुत ग्रैंडियर हो सकता है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। सो बेस्ट रीडिंग है लिब्रा लोगों के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि थर्ड एयर साइन एक्वेरियस के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, एक्वेरियस 7 ऑफ पेंटिकल्स मंडे वाले दिन वही बात के प्रोसेस एक है जो कि जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी, टाइम, इमोशंस, ठीक है, वो इन्वॉल्व हैं। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। ये भी हो सकता है कि आपने कोई काम शुरू किया है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कुछ ऐसा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें ग्रो हो रही हैं और आप उनको देख रहे हैं ग्रोथ होते हुए। जब भी प्रोसेस, ग्रोथ का प्रोसेस जो होता है ना, सामने जब भी चीज़ें आती हैं वो काफ़ी थोड़ी एक टाइम के बाद आती हैं, क्योंकि जो जिस चीज़ ने लॉन्ग टर्म चलना होता है वो पहले अपने लिए स्पेस क्रिएट होती है, पहले उस चीज़ के लिए स्पेस क्रिएट होती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है, फिर उसका फ्रूट जो है वो सामने नज़र आना शुरू होता है। तो ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें बता रहा है कि एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जो है बहरहाल वो ओवर होना शुरू हो रहा है। एंडिंग पे आप खड़े हैं। अगला 1 महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी, अगला 1 महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन आप सोच रहे हों कि पिछले 8-10 महीनों में, 1 साल में क्या कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में और उसने क्या कुछ सिखाया है और उन सब एक्सपीरियंसेस को आप कैसे आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे अहम नज़र आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। रोमांटिक सिचुएशन अगर देखी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई एक रिलेशनशिप है जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेकअप आया है और चीज़ें जो हैं वो अब दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और आप जो है वो कोई ना कोई मैसेज जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं जो कि आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को शो करे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो करंट आपकी सिचुएशन है, ज़ाहिरी बात है आप उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप देखें दोनों कार्ड्स की डायरेक्शन जो है ना वो सेम है, विच शोज़ कि आप करंटली जिस भी जगह पे हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी काम के अंदर हैं, जिन भी लोगों के दरमियान में हैं, आप करंटली जहाँ पर भी मौजूद हैं, जिस भी जगह पे मौजूद हैं, जिस जॉब पे मौजूद हैं, जिन लोगों के साथ मौजूद हैं, ठीक है, आप वहाँ से निकल कर कहीं और जाना चाह रहे हैं। ये आपकी जगह की तब्दीली यानी कि रीलोकेशन को, जॉब की तब्दीली, इमोशंस की शिफ्ट होने को, ये सब चीज़ें जो है ना ये शो कर रही हैं। अच्छा, 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ सोर्ड्स जो है ना ये ऐसा है जैसे इंसान सोचता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूं और कुछ गलत ना हो जाए और ये सब कुछ जो स्लो चल रहा है पता नहीं ये किसी जगह पे पॉजिटिव अंदाज में पहुंचे या ना पहुंचे। तो एक नेगेटिव माइंडसेट है जिसको बहरहाल आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये नेगेटिव माइंडसेट आपको मजबूर कर सकता है कि आप जो है वो चीज़ों को दरमियान में अधूरा छोड़ के चले जाएं। ऐसा मत कीजिएगा, शॉर्टकट मत लीजिएगा, इम्पल्सिव बिहेवियर मत कीजिएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी।
बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं। जब नहीं हमारे अंदाजे के मुताबिक हमारे जो टाइम होता है, जब उसके ऊपर जवाब नहीं आता तो हम डेस्परेट होके कहते हैं कि बंद करो सब कुछ नहीं होना यहाँ पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट और करेंगे तो पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि वो एक चीज़ जिसका आपको इंतज़ार था, वहाँ से मैसेज आ रहा है, आपको वहाँ से चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं। ये जॉब का जवाब हो सकता है, ये पर्सन की तरफ से जवाब हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके ऊपर आपने अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, इमोशनली, फाइनेंशियली, और ये भी टाइम वाइज भी, वहाँ से अब आपको रिप्लाई आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये रिप्लाई वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव रिप्लाईज होगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।